Hello friends and welcome to the Exams Made Simple. So in this video we are going to talk about some of your enemies while your preparation. जब आप preparation कर रहे हैं उस समय आपके दुश्मन कौन कौन सी चीजें हैं, which things you should not do, which things you should keep away from, and कौन सी चीज है जो कि आपको motivate कर सकती है in order to work hard. So as an aspirant, there are many obstacles that will come in your way when you are preparing for the examination. For example, COVID-19 pandemic से depression से आप फिर preparation इतनी अच्छे से नहीं कर पाते हैं. Actually क्या होता है कि whenever there is more time, ज्यादा backlash होता है. There is more backlash when there is more time. तो कई लोगों को लगता होगा कि ज्यादा समय मिल गया तो ज्यादा preparation हो जाएगी, but that is not the case. You might have experienced this thing in that journey जो भी अभी आपने face की होगी. So the first enemy while you are preparing as an aspirant is the urge of entertainment and all. पहला जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो है अर्ज फॉर एंटरटेनमेंट. आपको अपनी अर्जेस को कम करना पड़ेगा. एक्चुअली दैट इज द ओनली थिंग दैट यू हैव टू डू. क्योंकि देखो बाकी चीजें आप इधर उधर कंट्रोल कर सकते हो, बट एक एंटरटेनमेंट वाला फैक्टर ऐसा रहता है. हम सभी को लगता है कि यार थोड़ा मन चेंज करना है, मूड चेंज करना है, बट एक्चुअली दैट इज वन ऑफ द ऑब्स्टिकल्स व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग. बहुत सारे लोगों को रिस्ट्रेंट करना पड़ता है. सो दैट इज माय फर्स्ट सजेशन टू यू पीपल दैट फॉर द टाइम बीइंग जो ये सोशल मीडिया एंड फ्रेंडशिप वाला क्वेश्चन है आपका, ये मूवी वाला क्वेश्चन हो गया कि यार थोड़ा मूवीज देख सकते हैं 7 दिन में 6 दिन में एक बार, आई विल से कि रिफ्रेन अवे फ्रॉम दिस. देखो कई लोगों का निकल भी जाता होगा, ऐसा नहीं कि नो वन कैन क्रैक व्हेन दे हैव सीन अ मूवी और ऑल. अगर किसी ने मूवी देखी तो वो निकाल ही नहीं सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है. दैट इज थिंग व्हाट आई एम नॉट सेइंग. बट मेरे हिसाब से कि ठीक है 2-4 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए आपने एक आध दो गाने सुन लिए, दैट इज गुड. बट अगर आप ये सोचें कि नहीं यार हम हर 6-7 दिन में एक मूवी देखेंगे, सीरीज देखने के लिए, क्योंकि आजकल चीजें बहुत हैं जो कि डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं. 3-4 साल पहले इतनी चीजें नहीं थी, बट विद द कमिंग ऑफ अमेजन प्राइम, विद द कमिंग ऑफ ओटीटी प्लेटफॉर्म, नेटफ्लिक्स, ये सब हो गया. सो द जो ट्रबल्स हैं वो ज्यादा है एंड द डाइवर्सिटी इन डिस्ट्रैक्शन इज मोर. तो आपको इस डाइवर्सिटी ऑफ डिस्ट्रैक्शन से बचना है एंड यू हैव टू रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग ऑल दीज थिंग्स. यू हैव टू रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग द इंटरनेट फैसिलिटीज. यू हैव टू रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग the internet for these purposes. Actually obviously internet for studying purpose is a must necessity nowadays, बहुत जरूरी है. लेकिन आपको आपसे कसम खानी है, आपको आपसे ये वादा करना है कि you will not be using internet for watching Amazon Prime, for watching Netflix, for watching, क्योंकि हमको पता नहीं चलता बट उसमें हम बहुत सारा समय बिता देते हैं. दूसरी चीज जो मुझे लगती है वो ये है कि जो कंसंट्रेशन की कमी, द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमी जो कि सबसे बड़ा दुश्मन है आपका, वो है कंसंट्रेशन की कमी, लैक ऑफ कंसंट्रेशन. सो व्हाट आई विल सजेस्ट टू दैट कि नेवर, जब आप बिल्कुल ध्यान में पढ़ रहे हैं तो एक्चुअली यू शुड कीप अवे फ्रॉम योर मोबाइल फॉर 2 आवर्स और 3 आवर्स. एक जो ये स्लॉट रहता है 2 से 3 घंटे का, आपको सुबह शाम दोनों ऐसे 3-3 घंटे के स्लॉट लेने हैं जब आपको मोबाइल टच भी नहीं करना है. एंड सबसे बुरी आदत आजकल एक्सपीरियंस की है वो ये है कि वो पढ़ते समय मोबाइल का यूज करते हैं, पढ़ते समय मैसेजिंग एंड ऑल. जस्ट उनको लगता है कि ठीक है पढ़ रहे हैं, वी विल सी वन मैसेज, वी विल कीप द फोन एंड देन वी विल अगेन स्टार्ट स्टडिंग. ऐसा नहीं होता. दिस इज नाउ हाउ द कंसंट्रेशन एंड हाउ दैट थिंग वर्क. तो आपको मोबाइल फोन एक्चुअली दूर रखना पड़ेगा एंड वेन एवर यू आर स्टडिंग हैव टू गिव 100% टू दैट स्टडी ओनली. आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि नहीं पढ़ भी लूंगा और मैसेजिंग भी कर लूंगा, ये नहीं हो सकता. बोथ थिंग्स कैन नॉट को एग्जिस्ट टुगेदर, अदरवाइज यू विल हैव द एफिशिएंसी ऑफ 30-40% ओनली एंड वो उसमें कुछ आप रिटेन नहीं कर पाएंगे. सो एक्चुअली दैट इज द थिंग विच आई विल से रिफ्रेन अवे फ्रॉम दैट. तीसरी जो बिगेस्ट मिस्टेक है या सबसे बड़ा दुश्मन है आपका वो है नॉट रिवाइजिंग द थिंग्स प्रॉपरली. ये एक्चुअली आपकी एनिमीज में आता है. अगर आप प्रॉपर रिवीजन नहीं कर रहे हो, दैट इज एक्चुअली समथिंग यू आर मिसिंग वेरी डियरली फॉर दिस एग्जामिनेशन. बहुत बड़ी चीज आप मिस कर रहे हैं इस एग्जामिनेशन के लिए, और हो सकता है कि मतलब वो आपके लिए बहुत ज्यादा आपका इट कैन कॉस्ट यू अ ईयर फॉर बिकॉज ऑफ दैट मिस्टेक. तो सिर्फ पढ़ते रहना आपका एम नहीं होना चाहिए. यू हैव टू रिवाइज द थिंग्स एज वेल. रिवीजन इज अ मस्ट इफ यू वांट टू गेट द सक्सेस. तो पहला एनिमी आपका क्या हो गया, अर्ज फॉर एंटरटेनमेंट. उससे आपको दूर रहना है. व्हाट्सएप, फेसबुक बहुत ज्यादा लिमिटेड यूज करना. अगर आपको करना है कि इफ देयर इज अ मस्ट नेसेसिटी फॉर यूजिंग दैट देन ओनली यू शुड ईट दैट यूज दैट, सॉरी. एंड अगर नेसेसिटी नहीं है तो प्लीज रिफ्रेन अवे फ्रॉम दैट.
दूसरी चीज कंसंट्रेशन की कमी जो हो रही है बिकॉज ऑफ यूजिंग मोबाइल फोन एक्सेसिवली, ये सारी चीजों से बचना है। अवॉइड यू वॉचिंग मूवीज, अवॉइड वॉचिंग योर सीरीजेज एंड ऑल। ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे अमेजन प्राइम, नेटफ्लिक्स हो गया, इनमें जो वॉच करते हो, देखते हो, उसको अवॉइड करो। सॉरी। रिवीजन इज अ मस्ट नेसेसिटी। रिवीजन आपको प्रॉपरली करते रहना है हर समय। आपको हर दिन अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो आपका भले आप 8 घंटे नई चीजें पढ़ रहे हैं, बट 2 आवर्स योर रिवीजन शुड बी देयर। दैट इंक्लूड दैट थिंग इन योर टाइम टेबल, शेड्यूल में इंक्लूड कर लो, ठीक है ना। फिर एक और बहुत बड़ा दुश्मन है आपका, जैसे कि आपको ये फ्रेंड्स सर्कल में डिस्कशन करना, ग्रुप डिस्कशन करना, ये भी एक एनिमी है आपका। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द डिस्कशंस एंड अप हैविंग सम बीटिंग अराउंड द बुशेस, इधर उधर की फालतू बातें होती हैं एंड उसमें प्रॉपर डिस्कशन कभी नहीं हो पाता। तो अगर आपको ये डिस्कशन करना है तो लिमिट दैट टू योर टी टाइम और नाश्ता टाइम ओनली, कि नाश्ता, खाना और चाय के टाइम पे अगर आपको दोस्त मिल गए तो ठीक है, आपने उनके साथ डिस्कस कर लिया। कोर स्टडी के टाइम में आपको इस तरह से डिस्कशन नहीं करने, अवॉइड डूइंग डिस्कशन इन योर कोर स्टडी टाइम, है ना। तो अभी फिलहाल के लिए 3-4 टिप्स हैं जो बेसिकली मैं आपको दे सकता हूँ। फर्स्ट थिंग, रिमूव द अर्ज ऑफ एंटरटेनमेंट। अपने दिमाग से 1 साल के लिए, क्योंकि 1 साल अगर आपने ये कर लिया तो यू विल बी सक्सेसफुल इन दिस एग्जामिनेशन, आपको वही करना है, तो 1 साल के लिए ये करो। दूसरी चीज, अवॉइड वॉचिंग द मूवीज, सीरीजेस एक्सेट्रा इन द ओटीटी प्लेटफॉर्म्स एक्सेट्रा। देन आपका एक और जो चीज मैंने बताई कि what I told you is that कि आपको रिवीजन करते रहना है प्रॉपरली। देन आई टोल्ड यू रिगार्डिंग द डिस्कशन में जो टाइम वेस्ट होता है, जो फ्यूटाइल एक्टिविटी है, उसको नहीं करना है। एंड उसके अलावा मैंने आपको बताया कि किस तरीके से कंसंट्रेशन के साथ आपको पढ़ना है। बीच बीच में जो आप ये करते हो मैसेजिंग एंड ऑल, उसको छोड़ो। 3-3 घंटे के एटलीस्ट 2 स्लॉट बनाओ दिन में और रात, शाम के टाइम पे, जिसमें आप मोबाइल फोन से बिल्कुल दूर रहेंगे। लास्ट टिप आपके लिए हो सकती है कि रात में सोने से पहले मोबाइल ना चला करके आधे घंटे आप कुछ अच्छी चीजें पढ़ के सोएं। दैट इज माय पर्सनल सजेशन। कुछ अच्छी, यानी कि कोई बुक, को करिकुलर बुक भी हो सकती है, इट कैन बी अ नॉवेल एज वेल, इट कैन बी अ वर्ल्ड हिस्ट्री बुक बाय जवाहरलाल नेहरू एज वेल। तो ऐसी कोई भी चीज आप पढ़ सकते हैं जो कि आप रात में सोने से पहले पढ़ें। दीज आर माई सजेशंस टू यू। कीप वर्किंग हार्ड, यू विल बी सक्सेसफुल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।